आ गया। बात कर रही थी त्रिजटा सीता से और इतनी ही देर और चंद्रहास हाथ में लगा है और फौज लेकर आया। कितने सैनिक उसके अगल बगल दाएं बाएं और आगे पीछे। सीता के पास आता रहता था रावण और आकर के सिर्फ एक ही बात कहता था, क्या? क्योंकि सीता को स्पर्श तो कर नहीं सकता। कभी तो ये राक्षसों का स्वभाव होता है, कभी तो इतने प्यार से ये बोलते हैं और जब इनकी कोई बात नहीं मानता है तो क्रोध में आ जाते हैं। राक्षसों का स्वभाव ऐसा होता है। मतलब राक्षसों को अगर देखना हो तो इनका स्वभाव कैसा होता है, जब तक इनकी तुम बात मान रहे हो तो तुमसे इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि जैसे तुम्हारे अलावा दुनिया में इनका कोई दूसरा नहीं। यदि तुमने बात मानना बंद कर दिया या तुमने मना ही कर दिया, तुम इनकी 10 बात मान लो, 10, लेकिन एक बात मत मानो। वो 10 बातों को भूल जाते हैं, एक बात को याद रखते हैं, तूने मानी क्यों नहीं। ये राक्षसों का स्वभाव। ऐसे लोगों से कहा है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, दूर है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपने मतलब भर के लिए, अपने काम भर के लिए वो तुम्हें याद करते हैं बस। बोलो, जोर से बोलो। रावण आता है और रावण बार बार सीता को मनाने का प्रयास करता है, बार बार। सीता नहीं मानती, ना बोलती है, ना बात करती है। तो आज क्रोध आ गया रावण को और क्रोध में आकर के चंद्रहास निकाली अपनी और चंद्रहास निकाल करके जैसे सीता को मारने के लिए दौड़ा। सीता माता को मारने के लिए रावण दौड़ा। तब अनचरी करोपन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। बार बार एक ही बात कहता, तू मेरी ओर देख तो सही। सीता कभी देखती नहीं रावण को। सीता कभी देखती नहीं है। बात भी करती है ना तो ऐसे ओठ से करती है, ओठ से। कभी तिनका ले लेती, कभी जो पहन रखी है साड़ी उसकी ओट ले लेती, कभी तिनके की ओट ले लेती, कभी पत्ते की ओट ले लेती, उसको देखती नहीं। और रावण चाहता है कि सीता सिर्फ एक बार देख ले मुझे, सिर्फ एक बार देख ले, लेकिन सीता देखती नहीं। अच्छा, रावण चाहता क्यों है कि एक बार देख ले? क्यों कहता है कि एक बार बिलोक मम ओरा, तू एक बार मेरी ओर देख तो सही? क्यों कहता है बार बार? वो इसलिए कहता है कि रावण जानता है सीता कौन है। रावण जानता है कि सीता कौन है, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा से रावण ने वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए थे तो रावण ने क्या मांगा? बोले ऐसा वरदान दो ब्रह्मा जी कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान देना हमने बंद कर दिया, लॉक लगा दिया इसमें, ये निकलता नहीं अब बाहर। क्यों? क्योंकि मरना तो हमको भी है, जिंदा तो कोई नहीं रहता, कोई दूसरा वरदान मांगो। लेकिन रावण जिद पे अड़ गया, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान नहीं दे सकते, लेकिन हां एक उपाय बता सकते हैं अमर होने का, एक उपाय बता सकते हैं। रावण ने पूछा कैसा उपाय? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि त्रेता युग में, यानी जब तुम राजा बनोगे लंका के, उस समय भगवान अवतार लेके आएंगे, माता लक्ष्मी अवतार लेके आएंगी। अगर माता लक्ष्मी जो सीता के रूप में आएंगी, यदि एक बार तुम पर उन्होंने कृपा की दृष्टि डाल दी
तुम्हारी पुष्प वाटिका में एक वृक्ष होगा अशोक का, और उस अशोक के वृक्ष की एक पहचान है, एक विशेष गुण है अशोक के वृक्ष में। अशोक के वृक्ष पे कभी फल नहीं आता। अशोक का जो वृक्ष होता है ना, उस पे फल नहीं आता। कहते हैं कभी कभी आता है, हमें दिखाई भी नहीं देता। कब आ जाता है, कब आ जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर अमर होना है तो एक काम कर लेना दोनों में से। कौन सा? बोले उस वृक्ष पे भी फल कब आएगा? तब आएगा जब जो माता लक्ष्मी आएंगी, माता लक्ष्मी एक बार तुम पर करुणा की नजर कर दे, कृपा की दृष्टि डाल दे, और उसी वक्त उस अशोक के वृक्ष पर फल आ जाएगा। और जिस वृक्ष पर फल आए उस फल को यदि तू खा लेगा तो तू अमर हो जाएगा। रावण ने इसीलिए सीता को इसी वृक्ष के नीचे रखा कि एक बार सीता मेरी ओर देख ले और इस वृक्ष पे फल आ जाए और इस फल को मैं खा लूं और मैं अमर हो जाऊं। लेकिन सीता कभी देखती नहीं इसकी ओर, कभी नहीं देखती। इसलिए रावण बार बार क्रोध में आ जाता है, एक बार देख, एक बार देख। लेकिन रावण की एक नहीं सुनती सीता, और रावण जैसे ही लौटता है क्रोध में छटपटाता हुआ, हनुमान जी ने सोचा कि ये मौका है। रावण जाने लगा, रावण चला गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो मुद्रिका जो अंगूठी लेके आए थे हनुमान जी, वो अंगूठी नीचे गिरा दी जहां सीता बैठी। वो अंगूठी नीचे गिराई, सीता ने उस अंगूठी को देखा और भगवान का नाम पढ़ा। ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। ऐसे ऐसे देखने लगी, ऊपर से गिरी है। हनुमान जी कूद गए, नीचे कूद गए और ऐसे बैठ के प्रणाम किया माता के चरणों में। पूरा वृतांत कहा हनुमान जी ने, सब कुछ बताया। अंत में कहते हैं, माता आपकी याद में प्रभु बहुत रोते हैं और आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो आपको लेने जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। मुद्रिका से सीता माता को भरोसा हो गया कि भगवान ने ही भेजा है। नहीं तो वो जानती हैं यहां राक्षस बड़े मायावी हैं, तरह तरह का भेष बना करके आते हैं सीता को डराने के लिए। लेकिन मुद्रिका इसीलिए हनुमान जी लेके आए थे कि सीता माता को भरोसा हो जाए। इसलिए थोड़ी देर बातचीत की और बातचीत करने इतनी खुश हुई सीता, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे कि चलो प्रभु ने किसी को भेजा, तो किसी को तो भेजा। और हनुमान जी कहने लगे, माता बड़ी जोर की भूख लगी है। अब देखो, जो करुणा की नजर, जो कृपा की दृष्टि रावण डलवाना चाहता था सीता के द्वारा, वो रावण पे तो डली नहीं, लेकिन वही कृपा की दृष्टि, करुणा की दृष्टि हनुमान पे चली गई। और उसी समय उस वृक्ष में फल आ गया, अशोक के वृक्ष में। और उसी समय हनुमान जी कहते हैं, माता बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ है खाने को? बंदरों को भूख बहुत लगती है, हाँ बानरों, कुछ है खाने को? बोले इस समय? बोले हाँ, देख ले बेटा कुछ हो तो। हनुमान जी की नजर उसी वृक्ष पे गई और उसी फल पे गई है, और झट से ऊपर चढ़ के वही फल तोड़ा, सबसे पहले वही खाया। इसीलिए सीता ने अमरता का वरदान दिया था। हनुमान जी 7 भक्त ऐसे, अभी तक 7 लोग ऐसे हैं जो अमर हैं, जानते हो आप? उनमें से एक है हनुमान, वो आज भी हैं, ये मरते नहीं है। एक है अश्वत्थामा, उनको भी मिला वरदान।